नमस्कार दोस्तों, जय छठी मैया। दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे कि छठ व्रत जो होता है कैसे किया जाता है, अर्घ कैसे देते हैं और छठ व्रत का दूसरा अर्घ जो कि सुबह के समय होता है वो कैसे देते हैं। और जो लोग छठ का व्रत नहीं कर पाते हैं, जो लोग नहीं किए हैं, वो लोग भी कैसे छठी मैया का पूरा कृपा अपने ऊपर पा सकते हैं, बस एक छोटी सी उपाय करके। दोस्तों देखिए, हर कोई छठ का व्रत नहीं कर लेता है, लेकिन छठी मैया की कृपा अपने ऊपर जरूर पा सकता है, बस एक छोटा सा उपाय करके। सबसे पहले आप लोगों से एक माफी चाहती हूँ कि मुझे ना बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज मेरे माउथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जिसके कारण तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये जो छठ का व्रत होता है ना, यूपी, बिहार और झारखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये व्रत जो है ना 4 दिन तक लगातार चलता है। सबसे पहले तो होता है देखिए नहाए खाए बरौना, जिसमें कि बरा करके हर चीज खाते हैं, लहसुन प्याज वगैरह छोड़ देते हैं बरौने से ही। उसके बाद होता है खड़ना, और फिर तीसरा दिन जो होता है ना शाम का होता है अर्घ, जो कि पहला अर्घ बोलते हैं, और चौथा दिन होता है सुबह का अर्घ। उसके बाद हो जाता है पारण। अर्घ देने के जस्ट बाद हम पारण कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर जो लोग छठ का व्रत करते हैं ना, वो लोग शाम के जब अर्घ दे के आते हैं पहला अर्घ, तो अगर व्यवस्था होती है अच्छी, जैसे कहीं पर भी नदी पे जाकर के घाट वगैरह बांधते हैं, तो वहीं पे पूरी रात गुजारते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, पूरी रात वहीं पे गुजारते हैं जहाँ पे घाट बांधते हैं। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो घर आ जाते हैं, जो भी सामान लेके जाते हैं पहला अर्घ देने के लिए तो लेकर के आ जाते हैं। लेकिन जो ईख होता है, गन्ना होता है, वहीं घाट पे ही छोड़ दिया जाता है, उसे नहीं लेके आया जाता है। जब पहला हम अर्घ देते हैं तो उसी समय घाट बांध लेते हैं, और घाट बांध करके वहीं पे जो है ना गन्ना छोड़ देते हैं, और फिर सुबह जा करके वहीं पे हम अपना जो है ना सूप दौरा वगैरह रखते हैं, पूजा का सामान, और फिर जाकर के नदी में जो भी नहर होता है, तालाब होता है, तो वहाँ पे ही स्नान करनी चाहिए। देखिए दिल्ली में क्या है ना कि इस तरीके से घाट बांधते हैं और जो है ना तालाब बनाते हैं, तो गंदा बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो लोग घर से ही नहा करके जाते हैं। लेकिन जिनका नहर नदी नेचुरल है, जो एकदम बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है, तो ज़रूर से ज़रूर नदी नहर में ही नहानी चाहिए। लेकिन यहाँ का पानी काफ़ी गंदा है, तो इसलिए घर से ही नहा के आते हैं, और इसी में खड़ा होकर के जो घाट बांधे हैं, जो बना हुआ है तालाब, इसी में खड़ा होकर के यहाँ पे अर्घ देते हैं। लेकिन वैसे नियम है कि आपको तालाब, पोखर या जो भी नहर नदी है, उसी में आपको स्नान करके अर्घ देना होता है। ये तो बात हो गया जो लोग छठ के व्रत किए हैं। जो लोग नहीं किए हैं वो लोग कैसे कृपा पा सकते हैं? सबसे पहले अगर जो लोग नहीं किए हैं वो लोग भी सुबह जल्दी उठे। जिनके अगर छठ हो रहा है वो तो खैर रात भर जगे ही रहेंगे, जिनके घर नहीं हो रहा है वो भी सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाए, अपने घर में पूरे अच्छे से झाड़ू पोछा वगैरह लगा लें, और 5 से 6 बजते बजते नहा लेना चाहिए। नहा करके और सूर्योदय से पहले पहले घाट पे पहुंच जाना चाहिए, जहाँ पे सब लोग जो है पूजा पाठ करते हैं छठ का, वहीं पे पहुंच जाना चाहिए। साथ में आपको एक लोटा लेके जाना चाहिए। अगर आप नदी में जाते हैं जहाँ पे अच्छा पानी है, वहाँ पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि वहीं से आपको एक लोटा जल ले करके और थोड़ा सा दूध डाल करके सूर्य देव को अर्घ देना होता है, अपने मनोकामना को बोलते हुए। जरूर आपके मनोकामना पूरा होगा अगर सच्चे मन से आप जल देते हैं, तो अर्घ देते हैं तो। उसके बाद अगर जो भी आपके जान पहचान के हैं उनके साथ जाते हैं, तो उनके साथ जरूर जाएं, और उनसे आप पूरा अच्छे से सिंदूर वगैरह लगाएं। अगर आप सुहागन हैं तो नाक से लेकर ऊपर तक, और अगर आपके जान पहचान के कोई ना भी हैं तो आप लोग जरूर घाट पे 5 लोगों को पैर जरूर छुए। जो भी आपसे बड़े हैं, जो लोग व्रत किए हैं, तो उन लोग को पैर छुएं, और उन लोग से जरूर प्रसाद ले। प्रसाद मांग के भी खाने में कोई बुराई नहीं है। वैसे तो आप रहिएगा तो सब लोग दे ही देंगे, अगर कोई ना भी देता है तो आप लोग जरूर प्रसाद मांग के खाएं। प्रसाद मांग के खा सकते हैं, कोई इसमें इंसल्ट की बात नहीं है।
तो इस तरीके से आप सभी को पैर जरूर छूइएगा, जितने भी परवैतीन होते हैं, जो लोग व्रत करते हैं, कम से कम 5 के पैर छूइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग परवैतीन जो होते हैं, जो लोग छठ व्रत करते हैं, उनके आप साड़ी कपड़ा भी धो सकते हैं। जैसे उन लोग नहा करके अपना कपड़ा वगैरह छोड़ देते हैं तो उन लोग को भी धो सकते हैं। जैसे आपके सास हो गए, आपकी भाभी हो गई, आपकी जेठानी हो गई, तो उन लोग को आप धो सकते हैं। और अगर जान पहचान के नहीं हैं तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर आपके घर के फैमिली हैं तो उन लोग को जरूर सेवा कीजिए, तो इससे भी छठी मैया बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और उसके बाद आपके अगर वहाँ पे सूर्य मंदिर है तो सूर्य मंदिर में भी जाकर दर्शन जरूर करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रसाद को जरूर से जरूर खाना है, और अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उन लोग को भी जरूर खिलाइए। इसी तरीके से आप छठी मैया के दर्शन कर सकते हैं, कृपा पा सकते हैं।